Hello everyone. In last video we had talked about absorption of water by soil. Now today we are going to start our new topic, that is soil and crops. So let's get started. Different type of soil are found in different parts of India. जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही डिफरेंट जगह पे जो भी रीजन चेंज होगा, वैसे ही जो सॉइल है उसका भी टाइप चेंज होगा. In some parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some other parts there is sandy soil. कि कुछ पार्ट्स ऐसे देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे क्लेई सॉइल होगी, तो दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे लोमी सॉइल प्रेजेंट होगी, तो कोई जगह पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट होगी. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. तो ये सॉइल है तो वो किसकी वजह से अफेक्टेड होती है? तो जैसे कि विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट और ह्यूमिडिटी, ये सबके बेसिस के ऊपर सॉइल का टेक्सचर चेंज होता है. These are some important climate factors which affects the soil profile being changed in the soil structure. तो जैसे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी है, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं. दी क्लाइमेट फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. जैसे कि ये क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं और जो सॉइल के कंपोनेंट्स हैं, उसकी वजह से उस वहाँ पे जितने भी वेजिटेशंस ग्रो होते हैं, मतलब कि प्लांट्स ग्रो होते हैं और जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो वो डिसाइड होता है. क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोविंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम. कि जैसे कि हम सबको पता है कि व्हीट और ग्राम है तो वो लोमी सॉइल में और क्लेई सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है. सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर. फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर. कि अगर हम पैडीज की बात करें तो जिसके अंदर सॉइल है वो क्लेई अच्छी होती है और ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर वाटर रिटेन कैपेसिटी अच्छी होती है. Having a good capacity to retain water are ideal. For lentils, mustard and other pulses, loamy soils which drain water easily are required. कि स्पेशली अगर हम पल्सेस की बात करें तो इसके अंदर लोमी सॉइल होती है, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं ताकि वो ड्रेन वाटर कैपेसिटी उसके अंदर ज़्यादा अच्छी रहती है लोमी सॉइल के अंदर. For cotton, sandy loam or loam which drain water easily and can hold plenty of air are more suitable. कि अगर हम कॉटन प्लांट्स की बात करें तो जिसके अंदर सैंडी लोम या तो लोम सॉइल है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसकी ड्रेन वाटर कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि उसको ज़्यादा सुटेबल होती है कॉटन प्लांट्स को. Crops such as wheat are grown in the fine clayey soil because they are rich in humus and are very fertile. कि जो wheat के crops हैं तो वो mostly clay soils के अंदर अच्छे से grow होते हैं. उसके पीछे का reason क्या है? क्योंकि clay soil होती है तो उसके अंदर humus बहुत ज़्यादा होता है ताकि, और वो fertile बहुत अच्छी होती है ताकि उसके अंदर wheat है वो अच्छे से grow हो सके. Find from your teachers, parents and farmers from the types of soils and crops grown in your area. Enter the data in the following table 9.2. Which kind of soil would be most suitable for planting rice? Soil with a higher or lower rate of percolations. Now you all are aware that what is percolation rate. तो आप एक चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल और उसके अंदर कौन से क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. तो ये आज का आपका होमवर्क है. नाउ टॉकिंग अबाउट सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन. देखो अभी इरोजन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है. द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस, कि लैंड का जो सरफेस है
तो वो रिमूव होता है बाय फैक्टर्स। एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज वाटर, सेकंड वन इज विंड और आइस। तो इसकी वजह से जो लैंड का फर्स्ट सरफेस होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसको इरोजन कहते हैं। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं तो वो रूट्स तो लैंड के अंदर होते हैं, तो वो सॉइल को बांध के रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज, कि जब प्लांट्स नहीं ग्रो हुए होते हैं तो वो सॉइल लूज होती है। सो इट कैन बी रिमूव बाय विंड एंड फ्लोटिंग वाटर, तो जिसकी वजह से जो लैंड का सरफेस है वो इजीली मूव हो जाता है, चाहे वो विंड की वजह से हो चाहे वो पानी के फ्लो के साथ हो। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सर्व इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, कि सॉइल इरोजन है वो मोस्टली ऐसे एरिया में ज़्यादा होता है कि जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे प्लांटेशन नहीं होता है, सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स, की जो डेजर्ट पोर्शन हो चाहे बंजर ज़मीन हो। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड deforestation should be prevented and the effort should be made to increase the green areas, कि इसकी वजह से ही जो ट्रीज कटिंग है वो हमें स्टॉप कर देना चाहिए, डिफॉरेस्ट्रेशन को हमें बंद कर देना चाहिए, वेजिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन है वो कम हो, और डेजर्ट पोर्शन है चाहे पेड लैंड्स हैं वो उसको हम बढ़ने से रोक सके। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी राइटिंग पोर्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।